तो फिर परमात्मा की पूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। जब परमात्मा की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है तो फिर संसार के कार्य तो करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने भेजा है तो जो जिम्मेदारी दी है ड्यूटी को तो पूर्ण करना है। जैसे मनोज जी का काम है कि हारमोनियम बजाना, भजन गाना, तो जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक परमात्मा फल भी नहीं देगा। अच्छा, फल की व्यवस्था क्या है? फल की व्यवस्था उस बैंक की तरह है। बैंक में जो आप जमा करेंगे वही निकाल सकते हैं कि 10 रुपए जमा करके 20 रुपए नहीं ला सकते। उसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमको दुख दिया। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। सुखद से दुखद से न कोष भी दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। सब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही हमको परमात्मा वापसी देता है। जैसे मैंने कहा कि बैंक में जो जमा करेंगे वही ले सकते हैं, उसका ब्याज ले सकते हैं, उससे ऊपर का कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम शुभाशुभ कर्म करके और परमार्थ रूपी बैंक में जमा करते हैं तो फिर उसी का ही प्रतिफल हमको मिलता है। और जब परमात्मा पे छोड़ दे फिर चिंता नहीं करना चाहिए। जय चिंता करें तो फिर परमात्मा में छोड़ा नहीं, इसका मतलब। इसलिए 2 शब्द हैं और भजन के माध्यम से कहे जाते हैं कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, सिर बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय हो। तो हारमोनियम बढ़ाइए। अगली कड़ी क्या बोलती है? पित रघुवीर श्री जानकी मैया, पित रघुवीर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया। जब रिश्ते परमात्मा से जोड़ दे, जो रिश्ते संसार से जोड़ते हैं ना, वही रिश्ता परमात्मा से जोड़ दे। और सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में 2 ही है, माता और पिता। तो पिता रघुवीर को समझे, माता जानकी को समझे। पित रघुवीर श्री जानकी मैया, पित रघुवीर जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया। समझने की बात है। बच्चा छोटा होता है और छोटे बच्चे को अगर कहीं से भय महसूस होता है ना, तो माँ के आंचल में जाकर के छुप जाता है और उसे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षित जगह प्राप्त की। एक बच्चे को माँ के प्रति इतना स्नेह और अंदर से अंतरात्मा से भाव होता है कि माँ के आंचल में चला गया तो मुझे कोई टच नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को जब माँ और बाप समझ ले तो फिर हमें दुनिया का कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हमारा स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन हृदय से भाव से होना चाहिए, वाणी से नहीं। जब भाव से ऐसा भाव पैदा हो तब भगवान भी अपने भक्त पर भाव निछावर करते हैं। इसलिए कहते हैं पित रघुवीर श्री जानकी मैया, पित रघुवीर मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट समाप्त कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट समाप्त कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जय सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हो।
सिर पर सीताराम बिगड़ फिर क्या करना बिगड़ेगा बिगड़ फिर क्या करना ये वाला ना गाना बोलना है जय श्री राधे श्री हनुमान जी महाराज की जय। जोड़ा लगा दो फिर अगली कड़ी क्या कहती है? जो भगवान की शरण को पकड़ लेता है ना, उसे किसी और के शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगली कड़ी क्या कहती है? जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी। जीवन बिना परमात्मा के अधूरा है। कमाना और खाना दुनिया का हर प्राणी करता है, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं मिलती ना, तब तक का यह पंच तत्व का शरीर शुद्ध होता है और ना ही यहाँ आने का सिद्धांत पवित्र और शुद्ध और सिद्ध होता है। परमात्मा की शरण के बगैर कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये शरीर तो अधम है। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, यह यदम शरीर पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में अगर पर्दा नहीं होता ना इस चमड़े का, तो हमको अपने शरीर से ही घृणा हो जाती है। सब कुछ इसी के अंदर है।